अगर आप भी बालों पर रीबॉन्डिंग कराना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पहले पूरा देखिएगा और समझिएगा, और साथ ही रीबॉन्डिंग के बारे में ज़रूर पता लगाइएगा कि इससे हमारे बालों को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसमें कौन कौन से केमिकल का यूज़ होता है जिस वजह से हमारे बाल पहले तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं लेकिन बाद में बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, और उस डैमेज को फिक्स करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि जब बाल एक बार ख़राब हो जाते हैं तो वापस से उनको अच्छी कंडीशन में लाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, समझिए। अगर आपको सही लगता है तो ये तरीका अपनाकर देखिए, क्योंकि नेचुरल तरीके से अगर हम किसी चीज़ को ठीक करना चाहते हैं तो बहुत ही आराम से हो जाता है और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट। तो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम है राखी और इस चैनल का नाम है राखीज़ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। अगर आप इस चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे फ्यूचर में वीडियोस जो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको मेरी प्रस्तुति पसंद आती है, मेरा वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर। आज मैं आप सभी से शेयर करूंगी एक ऐसी ट्रीटमेंट, एक ऐसा एप्लीकेशन जिसे करने से आपके बालों में कितनी भी समस्याएं हो, चाहे आपको हेयर फॉल हो रहा हो या फिर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो या आपके बालों में ब्रेकेज आ गए हो या फिर आपकी हेयर ग्रोथ रुक गई हो, आपकी डेंसिटी कम हो रही हो, तो किसी भी तरह की कोई भी समस्या अगर आपके बालों में है तो इस वीडियो में जो मैंने रेमेडी शेयर की है उसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट समझ में आए कि जो आप महंगे महंगे प्रोडक्ट लगवाने वाले हैं या महंगा ट्रीटमेंट करवाने वाले हैं उससे बहुत ही कम दामों में, सस्ते में आपके बालों को वो ही रिजल्ट मिल जाएगा बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, यानी कि बिना किसी केमिकल के, बिना किसी परेशानी के आपके बालों में वो शाइन आ जाएगी, ग्लॉस आ जाएगा और आपके बाल बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगे। तो आज मैं आप सभी से एक ऐसा हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ जिसमें इतने कमाल के इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किए हैं जो आपके बालों को बहुत ही अच्छी ताकत देते हैं, आपके बालों को शाइनियर बनाते हैं, स्मूथ बनाते हैं और आपके बाल को हेल्दी वे में हेयर ग्रोथ करवाते हैं। यानी कि आपके बालों में अगर कोई किसी भी तरह की समस्या है तो उसको साइड में करते हुए आपके बालों को हेयर ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपने पहले कोई केमिकल ट्रीटमेंट करवा के रखा है अपने बालों में जिस वजह से कोई डैमेज हो गया है तो ये जो हेयर मास्क है वो इसको भी फिक्स कर देगा। अगर आपके बाल पहले से ही खूबसूरत है तो आपके बालों में कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एक कंडीशनर है जो आपके बालों को बहुत अच्छी शाइन प्रोवाइड करेगा, बहुत अच्छा ग्लॉस प्रोवाइड करेगा, आपके बालों को नेचुरली स्मूथ बनाएगा, स्ट्रेट बनाएगा। और आपके बाल बहुत ज़्यादा उलझे रहते हैं या फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, डिहाइड्रेट हो गए हैं, तो आपके बालों में मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, हाइड्रेट करेगा। और पता नहीं कितने इसके फ़ायदे हैं, मैं अगर आपसे गिनना चाहूँ तो गिनती ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसके फ़ायदे ख़त्म नहीं होंगे। तो एक बार आप मेरे बोलने से अच्छा कि आप एक बार खुद इसे ट्राई करके देखिएगा और तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना ज़्यादा अमेजिंग है। जो हेयर मास्क है बहुत आसानी से बन जाएगा। आपको जितने भी इंग्रेडिएंट चाहिए वो नॉर्मल बहुत आसानी से मिल जाते हैं, घर में मिल जाएंगे, आपके आसपास मिल जाएंगे, या फिर आप ऑनलाइन भी इनको परचेस कर सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहला इंग्रेडिएंट लेना है राइस। जी हाँ, चावल, जो हम चावल कंज्यूम करते खाते हैं, आपको एग्जैक्टली वही चावल लेने हैं, वही राइस लेना है। और आपको इसके साथ लेना है मेथी दाना, और इसके बाद लेना है आपको तीसरा इंग्रेडिएंट जो कि बहुत ही अमेजिंग है, वो है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स के बारे में मैं पहले भी एक दो वीडियो कर चुकी हूँ, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप चावल यानी कि राइस जो होते हैं एक सर्वगुण संपन्न इंग्रेडिएंट है जो हमारे खाने के साथ साथ हमारे बालों के लिए भी फ़ायदेमंद है। यानी कि जब हम खाते हैं तो हमारी हेल्थ के लिए तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है, साथ ही हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए भी बहुत ही अमेजिंग काम करता है। अगर आप केवल राइस को लेते हैं और बॉईल करके उसका पेस्ट बना के अपने बालों पर लगाते हैं तो उसके ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, और चीज़ों को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए, और ज़्यादा पोटेंट बनाने के लिए हम इसमें और चीज़ों को ऐड कर देंगे, जिस वजह से ये बहुत ही कमाल का हेयर मास्क बन के रेडी हो जाएगा। चावल जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, जिस वजह से आपके बालों में अगर बहुत ज़्यादा हेयर ब्रेकेज आ गया है तो ये उसको फिक्स कर देता है। अगर आपके बालों में बाउंस नहीं है, आपके बालों में शाइन नहीं है, तो ये वो सब चीज़ें आपके बालों में ऐड कर देता है। राइस में होता है विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई,
जो कि आपके बालों को बहुत ही अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड करता है। अगर आपके बालों की ग्रोथ रुकी हुई है तो ग्रोथ बढ़ाएगा, साथ ही आपके क्यूटिकल को रिपेयर करता है। जिन लोगों के बालों में बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं तो उनको ये रिपेयर कर देता है और बालों को बहुत ही अच्छी शाइन देता है। अब इसके बाद हमें लेना है मेथी। मेथी आप जानते हैं कि बालों को कितना अच्छे से मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही इसमें होता है विटामिन ए, के, सी, जो कि ग्रे हेयर की प्रॉब्लम को दूर रखता है। अगर आपके बालों में प्रीमेच्योर ग्रेइंग की प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेथी को यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। आप इसका कंजप्शन भी कर सकते हैं और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे आपकी हेयर ग्रे की प्रॉब्लम दूर हो रही है। इसके साथ ही इसमें होता है प्रोटीन, आयरन और निकोटिनिक एसिड, जो कि डैंड्रफ की प्रॉब्लम को दूर करता है। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है, किसी किसी के बालों में बहुत ज़्यादा फ्लेकीनेस आ जाता है, तो वो अगर इसका जो हेयर मास्क है या फिर इसका टोनर भी आप बना सकते हैं। आपको 2 चम्मच मेथी दाने लेने हैं, उसको अच्छे से आप बॉईल कर लीजिए, उसको स्ट्रेन कर लीजिए और इसका हेयर स्प्रे आप बालों में कर सकते हैं, जिस वजह से आपके बालों में जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम आ जाती है बहुत ज़्यादा, वो दूर हो जाती है। एंटी इन्फ्लामेशन प्रॉपर्टी होती है मेथी में। इसके साथ ही एंटीबायोटिक होता है, ये बहुत ही अमेजिंग रेमेडी होती है मेथी। तीसरा इंग्रेडिएंट लेना है जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बिल्कुल इन्हीं दोनों की तरह। तो आपको क्या करना है, इसके बाद आपको लेना है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स आप जानते हैं कि कितना ज़्यादा अमेजिंग होता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो बालों को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गए हैं, आपके बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ गई, फ्रिज आ गया है, तो ये उसको कंट्रोल कर देता है। आप मेरी पहले की वीडियोस में आके देख सकते हैं कि फ्लैक्सीड जेल कितना कमाल का होता है। अगर आप केवल फ्लैक्सीड जेल का यूज़ करते हैं अपने बालों पे तो आपके बाल नेचुरली स्ट्रेट हो जाएंगे। आपके बालों को किसी भी तरह की स्ट्रेटनिंग की ज़रूरत नहीं होगी और आपके बालों में बहुत ही अच्छा बाउंस भी रहेगा। इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं कि हमें ये कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले आपको राइस लेना है, उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। इसके साथ ही आपको मेथी दाने लेने हैं, उनको भी आप अच्छे से वॉश कर लीजिए और वॉश करने के बाद जो पानी निकलता है उसको आप पेड़ों में डाल दीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी खाद होती है पेड़ों के लिए। इस वजह से ना पेड़ बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, बिल्कुल आपके बालों की तरह। आपको इसे गैस पर रखना है और इसमें डालना है 1 ग्लास पानी। अच्छे से कुक करना है जब तक अच्छे से मैश नहीं हो जाए हाथों से, इतना आपको अच्छे से कुक करना है इसको। इसके साथ ही मैंने एक अलग बर्तन में फ्लैक्सीड जेल बनाया है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिया है लगभग आधा कप फ्लैक्सीड्स, और आप अपनी हेयर लेंथ के हिसाब से ले सकते हैं। तो आधा कप फ्लैक्सीड लेने के बाद आपको इसमें डालना है लगभग 1.5 ग्लास पानी। अच्छे से इसे कुक होने देंगे कि जब फ्लैक्सीड जेल बन जाता है तो इसमें स्लाइम की तरह बनने लगता है, तार की तरह बनने लगता है, तो आप चेक कर सकते हैं उसको। उसके बाद आपको गर्म ही इसको स्ट्रेन कर लेना है, आपको ठंडा नहीं करना है। अगर आप ठंडा कर देंगे तो बहुत ही थिक हो जाएगा और स्ट्रेन नहीं होगा, तो इसलिए आपको गर्म ही इसको स्ट्रेन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने चावल और जो मेथी दाने थे अच्छे से वो पक गए हैं, और जो फ्लैक्सीड जेल था उसको मैंने ठंडा करके स्ट्रेन कर लेंगे, तो आराम से स्ट्रेन हो जाता है। अब ये दोनों मिक्सचर बनकर रेडी हो गए हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तीनों चीज़ों को मिक्सर ग्राइंडर में डालना है और अच्छे से मिक्स करके, यानी कि इसका पेस्ट बना लेना है। बहुत अच्छे से आपको पेस्ट बनाना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट बनना चाहिए। तो जब ये अच्छे से पेस्ट बनकर तैयार हो जाए उसके बाद आपको अपने बालों पर इसे अप्लाई करना है। अब एप्लीकेशन कैसे करना है, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो आप प्लीज़ वॉश करके ही अपने बालों में किसी भी तरह का एप्लीकेशन करेंगे। गंदे बालों में कभी कोई एप्लीकेशन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप गंदे बालों में एप्लीकेशन करेंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा ज़ीरो। तो आप मुझे बोलेंगे कि आपने क्या बताया है, कोई रिज़ल्ट नहीं मिला है। तो आपको सबसे पहले अपने बालों को साफ़ करना होगा। अगर आपके बाल हेयर वॉश आपने कर लिया है और 1-2 दिन हो गए हैं तो आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आपके बालों में ऑयल लगा हुआ है तब भी आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आपके बालों में ऑयल नहीं है और आप ऑयलिंग के बाद इसको लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो हर तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बस गंदे बालों में आपको नहीं लगाना है। अब लगाने से पहले आपको अपने बालों को अच्छे से सुलझा लेना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है हेयर मास्क अप्लाई करने का, क्योंकि अगर आप बालों को सुलझाएंगे नहीं तो जब आप हेयर मास्क लगाएंगे अपने बालों में तो ये और ज़्यादा उलझ जाएंगे, और अगर और ज़्यादा उलझेंगे तो और ज़्यादा हेयर फॉल होगा, और ज़्यादा ब्रेकेज आएंगे फिर, और आप और भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे इसे लगाने के लिए। तो आपको सबसे पहले अपने बालों को सुलझा लेना है, उसके बाद एप्लीकेशन करना है।
इसके साथ ही आपको क्या करना है, आपको अपने बालों को हल्का सा गीला करना है। अगर आप हल्के से गीले बालों पे एप्लीकेशन करेंगे, जब ये मास्क लगाएंगे तो बहुत ही ईज़िली लग जाएगा, बहुत ही आराम से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हल्का सा आप डैम कर लीजिए बालों को, या तो आप स्प्रे कर सकते हैं या ऐसे ही अपने बालों में थोड़ा-थोड़ा पानी लगाकर गीला कर सकते हैं, या आप एक स्टैंड ले सकते हैं, गीला करते जाइए, उसके बाद ये मास्क अप्लाई करते जाइए। तो बहुत ही ईज़िली लग जाता है। इस तरह से अपने बालों पे इसको लगाना है, और लगाने के बाद लगभग 1 घंटे के लिए आपको ये मास्क अपने बालों पर रहने देना है, ताकि इसकी जो पोटेंट है, क्वालिटी है, वो आपके बालों में चली जाए। जो लगाने से पहले आपको सबसे पहले अपनी जड़ों पर लगाना है, जड़ों के साथ-साथ आप अपनी लेंथ पर भी लगाएँगे, पूरा लेंथ पे लगाना है नीचे तक। उसके बाद आप अपने बालों का एक बन बना लीजिए और कवर कर लीजिए शावर कैप से या किसी भी चीज़ से अपने बालों को कवर कर लीजिए, ताकि ये ड्राई ना हो, क्योंकि अगर ड्राई होगा तो चावल है तो उस वजह से अकड़ जाएगा और आपको हेयर वॉश करने में प्रॉब्लम होगी, आपका हेयर फॉल भी हो सकता है। तो कवर कर लीजिए। उसके बाद आप 1 घंटे के बाद आप नॉर्मल पानी से धो सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा बहुत शैम्पू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा ना, आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएँगे, और आपके बाल क्लीन होने के बाद आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो अभी तो मैंने धो लिए हैं बालों को, हल्के से गीले हैं, लेकिन आप देख सकते हैं बहुत अच्छी शाइन लग रही है बालों की। अभी सुलझे नहीं हैं पूरी तरह से बाल, थोड़े-थोड़े उलझे हैं, लेकिन शाइन आ गई बालों में, और बहुत ही अमेजिंग हो जाती है, क्वालिटी बहुत चेंज हो जाती है बालों की। अगर आपके बालों में ना बहुत लंबे समय से बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, तो आप एक एप्लीकेशन के बाद ही आपको दिखाई देगा कि बहुत अच्छा चेंज आया है बालों में, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गए, सॉफ्ट हो जाते हैं बाल। तो इस तरह से आप इसको अपने बालों में लगा सकते हैं। इसे कोई भी लगा सकता है, आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, अपने बालों में इसको अप्लाई कर सकते हैं और आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मैं आपका वेट करूँगी, आपके कमेंट का वेट करूँगी, आपके लाइक्स का भी वेट करूँगी कि आप कब करते हैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आपको रेमेडी कैसी लगी, आपको रिज़ल्ट कैसे मिले इसके। एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर। अगर आप वो वाला केराटिन या रिबॉन्डिंग करवाने वाले हैं तो उससे पहले एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं अच्छे, तो आप ज़रूर करवाइएगा, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगी। इसके साथ ही ये रेमेडी आपको अपने फ्रेंड्स, फैमिली सभी जगह शेयर करना है, ताकि सभी को इसके फ़ायदे मिल सकें, और आपको वो थैंक्स ज़रूर बोलेंगे अगर आप ऐसा करते हैं, क्योंकि उनको रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को अगर आप नए हैं तो, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में जो मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट किसी अन्य जानकारी के साथ, इसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अब आप अपना खूब सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।